महाराज अयोध्या में एक महात्मा रहते थे जो वो राम जी को अपना चेला मानते थे। अयोध्या में एक अभी मंदिर है महात्मा जी, तो वो राम जी को अपना चेला मानते थे। राम जी के गुरु स्वयं महात्मा जी बने थे, वो राम जी को चेला मानते थे जी। हाँ, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज, हाँ हाँ, तो वो राम जी को अपना चेला मानते थे। झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में रहते तो राम जी का एक चित्र झोपड़ी में रखे रहते, एक स्लेट धरे रहते, एक कलम और एक लठिया। रोज सुबह से पूजा करके वे स्लेट पे लिख देते आ, बड़ा आम का, छोटी ई, और स्लेट ऐसी करते उनकी तरफ, लो भगवान पढ़ो। अब भगवान काय में पढ़े, बफो चित्र आए, रोज का है पढ़ लो, राजन के लड़काओ काम आए आगे चल के, तुम यहां समान नहीं आगे चल के सब, अब पढ़ लो तो काम आए, बाद में बर्बाद हो जाओ, बिगड़ जाओ। अब भगवान के जू जवाब ही ना दे, सुबह लठिया उठाए और मारवे के लाने करें, सो वही समय हवा चले सो फोटू कपे कपे सोने लगे। भगवान डरा के बोले डराओ ना, अब काल पढ़ लो, आज छोड़े नहीं, और फिर लठिया धर दे। अच्छा, इनका एक और बड़ा खतरनाक नियम था श्रीमान, ये मंदिर में जाते थे, राघव जी के दर्शन करते थे, तो पुजारी जी को बाहर से आवाज लगा देते थे, पुजारी जी हम आ रहे हैं, जानकी बहू रानी के सामने पर्दा कर देना, वो हम मुंह ना देख पाए, क्योंकि वो बहू है। रोज पर्दा कर देते थे पुजारी, और राम जी की माला अपने गले में डाल के और राम जी के ऊपर ऐसो हाथ धर के खुशी रहा और राम चेला, और रोज वापस आते थे। महात्मा इनसे बड़ा जलते थे, बड़े हैरान रहते थे, बोले बताओ तो जगत के बाप हैं जी अपनो चेला बनाए, और बात भी सही है। महात्मा खूब जलते थे। देखो कभी 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 आदमी को पागल, दूसरे में पागलपन नजर आता है, धृष्टता नजर आती है, पर एक बात कहें, वो भी भगवान की गति है, शायद भगवान ऐसे ही खुश होना चाहते हैं करने। महात्मा बड़े परेशान रहते थे, महात्माओं ने खूब डांटा। और श्रीमान एक दिन हुआ क्या कि महात्माओं ने एक संगोष्ठी बनाई, बोले आज हम देखेंगे कैसे बहू रानी बनाओ, जानकी जी हाँ, और राम जी कैसे इनके चेला हैं। तो पुजारी जी को महात्माओं ने पकड़ करके कान तान करके कहा, सुनो आज फलाना बाबा आए तो पर्दा मत लगाना, आज देखते हैं ये कैसे हैं। पुजारी जी मान गए, सब महात्मा छिप गए खंभों के पाछे। अब जी अपने समय से आए, भगवान पढ़ा के, आज ने भगवान श्लोक पढ़ाओ गीता को, गीता महात्मा पढ़ाया, गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तरी, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादनिष्ठिता। गीता का श्लोक पढ़ाया, राम जी नहीं पढ़े, मारे गुस्से के, ना पढ़ो। मंदिर आए तो बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी जानकी बहू रानी के सामने पर्दा लगा देना। आज बड़ी गजब जा हो गई कि पुजारी जी ने पर्दा नहीं लगाया, ये पहुंचे ऊपर, और मंदिर के नजदीक सामना होने ही वाला था। भगवान समझ गए कि आज पुजारी जी पर्दा नहीं लगाएंगे, तो जानकी जी से स्वयं भगवान ने कहा, जानकी लगता है आज गुरुजी के लिए पर्दा नहीं लगेगा, कहीं नियम ना टूट जाए, काम करो तुम स्वयं पर्दा लगा दो। जानकी जी ने स्वयं उठ करके पर्दा लगाया, बैठ गए जी। आए, इनका नियम था, अपनी माला, राम जी की माला ली, अपने गले में डाली, वो आशीर्वाद दो, कल्याण चेला राम खुशी रहो। तो जाने लगे, महात्माओं ने पकड़ लिया, कहां जा रहे, वापस। ऐसे कैसे जा रहे, अबे लो तो खूब नाटक करत रहे, पर्दा लगाओ पर्दा लगाओ, आज नहीं लगुआ पर्दा, आ गए घुसे आए भीतर। महात्मा बोले कैसी बात कर रहे महंत, तो हमने तो देखो पर्दा लगू हो, तो लगाओ है ही नहीं, हम कैसा लगू हो। मंदिर अलग था जानकी जी, देखो गए महंत, गए संत गए, तो जब देखा तो जानकी जी पर्दा में आए, और पर्दा की तरफ जानकी जी का हाथ रहे। आहा हा,
महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। जब इन्हें पूरा राज पता चला तो ये झरझर निर्झर करके आंसू बहाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, पागल हो गए, चिल्लाने लगे। बोले प्रभु आज हमारे कारण हमारी बहू रानी जानकी जी को हैरान होना पड़ा। आज से हम प्रण लेते हैं मंदिर के अंदर नहीं आवी, बाहर से ही आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। रोज महात्मा जी रोज मंदिर जाते हैं और बारही से आशीर्वाद, खुशीराम चेलाराम आशीर्वाद, बढ़िया राज करो और चले जाएं। राम जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। आपके हम प्रभु के और भक्त के अनेक नाते हैं, जो भाव अच्छा लगे, प्रिय लगे। पिता बना लो, पुत्र बना लो, बेटा बना लो, बेटी बना लो,